दोस्तों, आज की जो अपडेट है ये कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसका मतलब आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस जॉब के लिए आप बिंदासी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सब कुछ हम डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विद अमित पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और आपकी करियर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, फिर आज साथ ही साथ आज की हमारे नॉलेज की नाव को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला है। दो अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी को निकाली गई है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। एज क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस जॉब से रिलेटेड सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट निकाली है, दो अलग अलग पोस्ट है। पहली जो पोस्ट है वो फॉरेस्टर की पोस्ट है। फॉरेस्टर की जब नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे मांगा है 87 एंड उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12वीं पास। अगर आप 12वीं पास हो, आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नंबर 2 फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है एंड इस जॉब की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी क्वालिफिकेशन। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1041 पोस्ट है एंड साथ ही साथ क्वालिफिकेशन मेरे हिसाब से काफी कम है, सिर्फ 10th पास। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो एंड नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी एज के बारे में। यहाँ पे एज के बारे में, जो अगर आप फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप 12वीं पास हो तो 18 से लेकर 40 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए और जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि 1 जनवरी 2021। फॉरेस्ट गार्ड 10वीं पास के लिए जो एज में यहाँ पे रखी है 18 से लेकर 24 साल तक की मांगी गई है। अगर आप 18 से 24 साल के बीच में हो, 1 जनवरी 2021 से आपका एज कंप्लीट हो जाता है या फिर स्टार्ट हो जाता है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। अभी सवाल आता है कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। वहां पे अप्लाई करने से पहले आपके यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी बात आता है इसकी फीस क्या होने वाली है। दोस्तों, एक ऑल इंडिया वैकेंसी है बट यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप SC ST या फिर OBC कास्ट के हो और आप राजस्थान में जाके अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। आपको किसी भी टाइप की कोई भी स्पेशल छूट वहां पे नहीं दी जाएगी, आप जनरल कैटेगरी में ही आ जाते हो। चलिए इसकी फीस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी की जो फीस 450 रखी गई है, OBC के लिए 350 अगर वो राजस्थान का है तो, आउटसाइडर के लिए जनरल सेम 450 एंड SC ST के लिए 250 सेम। अगर आप राजस्थान के SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका फीस 250 होगा। अगर आप कहीं बाहर से SC ST हो और राजस्थान में आते हो तो आपका 450 से फीस रहने वाला है। अभी अप्लाई करने की लास्ट डेट, एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जनवरी 2021 है। तो उससे पहले आपको आपका आईडी, आपका पासवर्ड जनरेट करके सब कुछ करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। दोस्तों, अभी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, ये एक वन विभाग का वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता है, आप कितने स्मार्ट हो, आप कितनी चीज़ों को बारे में जानते हो, सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिट रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एंड एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा, साथ ही साथ आपका मेडिकल होगा एंड इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये सारे प्रोसीजर्स हो जाने के बाद फिर जाके आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके जॉब के बारे में कुछ स्पेशल बातें जानने के लिए जो पूरा फॉर्म, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट ज्ञान के बारे में।
दोस्तों तो आज के इस इंपॉर्टेंट ज्ञान में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस जॉब के लिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 1 ये कि अगर आपको इस जॉब चाहिए, अगर आपको इस पोस्ट को हासिल करना है तो आपके पास हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए, आपको हिंदी में ही वहां पे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राजस्थान में जो वहाँ का राज्य भाषा है, जो वहाँ पे चीजें यूज करता है, जो गवर्नमेंट यूज करती है, वहाँ पे पेपर लेटर सब कुछ पे हिंदी यूज होता है। तो यहाँ में क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको हिंदी इन रिटर्न आनी चाहिए, वो भी देवनागरी लिपि। तो ये बातें मैं काफी ढूंढ के आपको लोगों को बता रहा हूँ, तो आप चीज ध्यान से ही फिर जाके आप फॉर्म भरना, गलती मत करना। अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आता, अगर आपको हिंदी बोलना आता है और लिखना नहीं आता है तो ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपका सिलेक्शन रोक भी दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली एक वन विभाग का एक टाइप का आप डिफेंस ज्वाइन कर रहे हो, एक टाइप का डिफेंस का जॉब रहता है। वहाँ पे आपको वहाँ पे चीजों की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे हाइट का भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो अब मैं आप बता देता हूँ, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए हाइट क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, मेल के लिए ध्यान रखना 163 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जहाँ पे सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप कितना भी रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लो, कुछ भी क्लियर कर लो, बट आपका फिजिकल टेस्ट में, मेडिकल्स में ये सब चीजें देखी जाएगी और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आज के इस इंपॉर्टेंट ज्ञान को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।